हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रूल ऑफ लॉ पे रहेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो बीए ऑनर्स, एमए, यूजीसी नेट और पीएसआई ऑप्शनल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। साथ के साथ जो बच्चे पॉलिटी को जीएस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैनल पे रूल ऑफ लॉ की 2 वीडियोस आएंगी। पार्ट 1 में हम रूल ऑफ लॉ के इवोल्यूशन और मीनिंग को समझेंगे। पार्ट 2 में हम रूल ऑफ लॉ के जो फादर बोले जाते हैं एबी डाइसी उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मॉडर्न टाइम्स में रूल ऑफ लॉ में क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले लेक्चर में किस तरीके से रूल ऑफ लॉ का इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन को समझने के लिए आपको और हमको उस टाइम पर जाना पड़ेगा जब ह्यूमंस ने एक कम्युनिटी में रहना शुरू किया होगा। ह्यूमंस जो पहले नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, अब वो धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं और उन्होंने कम्युनिटी में रहना शुरू किया। लेकिन वो क्या रीजंस होंगे जिनकी वजह से उन्होंने कम्युनिटी, सोसाइटी या फिर एक छोटे ग्रुप का फॉर्मेशन किया। सपोज करते हैं कि चार सपोज करते हैं कि चार अलग अलग फैमिलीज हैं और वो चारों फैमिलीज अपने जो डेली रूटीन है, जैसे खाना ढूंढना, सिक्योरिटी करना, और उस टाइम पर तो मेजर चीजें क्या थी? फूड। आपको पता है फूड मेजर चीज हुआ करती थी, उसको ढूंढना। उसके लिए सपोज करिए कि चार लोग हैं इस फैमिली में। हर फैमिली में अगर चार लोगों को हम कंसीडर कर लेते हैं तो जब ये फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया होगा तो चार लोग अलग अलग, जैसे ये चार लोग इस फैमिली से खाना ढूंढने जा रहे हैं, इस फैमिली से ये चार लोग खाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं, इस फैमिली से ये चार लोग और इससे ये। फूड, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, इसलिए मैं एग्जांपल फूड का लेकर आपको समझा रहा हूं। इस प्रोसेस में हर फैमिली के चारों बंदे फूड को ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन पहले के समय में जो एनिमल्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे, तो चार लोगों को उन पर अटैक करना बड़ा मुश्किल होता होगा। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन ये एक कहानी आपको इसलिए बताई जा रही है कि कैसे रूल ऑफ लॉ इमर्ज हुआ होगा। उसकी एक पॉसिबल स्टोरी है ये। हर फैमिली से अगर हर आदमी बेसिक नेसेसिटीज के लिए एक्शन कर रहा है तो क्या होगा? ह- कि हर आदमी को बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। अपने इन एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए ये चारों फैमिली एक ग्रुप बनाती है जिसको हम कह रहे हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी एज अ ग्रुप इन्होंने बनाया। कम्युनिटी को जब इन्होंने बनाया तो इन सबने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स डिसाइड किए होंगे कि आज से हर फैमिली का एक एक बंदा खाना लेने जाएगा, हर फैमिली का एक एक बंदा सिक्योरिटी करेगा। तो जा अब भी चार लोग रहे हैं खाना लेने के लिए, लेकिन हर एक परिवार से इससे जो काम है वो हर फैमिली में डिवाइड हो गया। अब चार लोग खाना लेने के लिए जा सकते हैं, चार लोग घर की सिक्योरिटी कर सकते हैं, चार लोग अदर नेसेसिटी की चीजें जो है जैसे पानी है वो ला सकते हैं, और चार लोग घर पर रुक के खाना बना सकते हैं। इससे जो इफिशियंसी है वो ज्यादा हो गई और काम सब में बराबर बराबर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने कम्युनिटी बनाई तो इनको उस कम्युनिटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स की, रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी होगी। तो इन्होंने सोचा होगा कि यस,
हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं जिनको हमको फॉलो करना है अपनी सोसाइटी को और कम्युनिटी को लॉ एंड ऑर्डर में रखने के लिए। ये इन्होंने सोचा होगा और इस तरीके से इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स क्रिएट करे, कुछ रूल्स। और आप यहां देखिए, यही रूल्स तो आगे चल के क्या बन गए, लॉ। और अल्टीमेटली जो कम्युनिटी में पीपल थे, जो कम्युनिटी में पीपल थे, वो अब किसके अंडर आ चुके हैं, लॉ के अंडर। बिकॉज इन लोगों ने सोचा कि अगर हम सब लोग लॉ को फॉलो करेंगे, उस लॉ को, जिस लॉ को हम सबने मिलकर बनाया है, तो हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। इसी के अपोजिट में अगर हम देखें तो मोनार्की एज अ रूल अगर रहा है, तो वहां पे जो मोनार्क था उसका क्या था, शासन। और वो अपनी मर्जी से रूल्स बनाता था। अगर अपनी मर्जी से कोई इंसान दूसरों को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे का फ्रीडम, दूसरे की इक्वालिटी, दूसरे की डिग्निटी कर्टेल होगी। इसीलिए हम सभी रूल ऑफ लॉ की डिमांड करते हैं, ताकि हमारी जो डिग्निटी है सोसाइटी में मेंटेन रहे। तो इस तरीके से एक रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब अब आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि वी आर अंडर द लॉ। और लॉ कौन बना रहा है, हम सब मिलकर लॉ बना रहे हैं। हम सबने अपने आप को गवर्न करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाया। उसी सेट ऑफ रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हम लॉ के अंडर में वर्क कर रहे हैं। और यही है बेसिक मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। और इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ का इवोल्यूशन हुआ होगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। जैसा कि अभी आपने समझा, जैसा कि अभी आपने समझा रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीज द डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। जैसे वो चार लोगों ने, वो चार फैमिलीज ने मिलकर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम रूल्स नहीं बनाएंगे तो शायद कोई ये बोल दे कि भाई मैं नहीं जा रहा खाना लेने, कोई बोल दे कि मैं सिक्योरिटी नहीं कर रहा। तो लॉ रहेगा तो कम से कम लॉ मतलब पनिशमेंट के डर से वो सारे अपने अपने एक्शंस करेंगे। तो रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब रहा कि यहां पर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, ना कि सुप्रीमेसी ऑफ पर्सन। अगर सुप्रीमेसी ऑफ पर्सन आ जाए तो वो मोनार्की की कंडीशन में चला जाएगा, वो अथॉरिटेरियन की कंडीशन में चला जाएगा, वो डिक्टेटरशिप की कंडीशन में चला जाएगा। डिक्टेटरशिप में सुप्रीमेसी ऑफ पर्सन है। जैसे हिटलर, हिटलर एक डिक्टेटर है, उसने सुप्रीमेसी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश करा, तभी तो उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज बेसिक एंड फंडामेंटल नेसेसिटी फॉर अ डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। रूल ऑफ लॉ का मोटिव क्या होता है, तो रूल ऑफ लॉ एक बेसिक और फंडामेंटल नेसेसिटी है किसी भी सोसाइटी को डिसिप्लिन्ड तरीके से ऑर्गेनाइज करने में। अगर हमारे पास रूल ऑफ लॉ है तो हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। The rule of law, the concept of rule of law is
that the state is governed not by the ruler. It means supremacy of person नहीं है, और the nominated representative, मतलब जिन लोगों को हम अपने लिए गवर्न करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन सोसाइटी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेमोक्रेसी का वो टाइप फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अपने आप को गवर्न करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बिहाफ ऑफ अस रूल्स बनाते हैं हमारे ही लिए। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये समझा जाता है कि जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो हमारे ही द्वारा बनाए जा रहे हैं, हमारे ही लिए। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहां पर जो रूल्स बनाए जा रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, वो भी रूल्स के अंडर होंगे। इसीलिए तो यहां कहते हैं जो रूल ऑफ लॉ है वहां सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होती है। ये एक बहुत बेसिक कोट मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। द किंग हियर इज नॉट द लॉ, बट लॉ इज द किंग। लॉ ही यहां पर राजा है। लेकिन यहां आपके दिमाग में शायद कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर वो लॉ ही गलत हुआ तो। ये क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे कि आज के समय में जो पॉलिटी का पेपर है वो बहुत डायनामिक है, और उस पेपर को समझने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो अगर रूल ऑफ लॉ कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, और अगर एक कोट मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किंग इज नॉट द लॉ, जो राजा है वो लॉ नहीं है। मोनार्की में क्या होता था कि राजा ही क्या था, लॉ था। बाहुबली पिक्चर में कहा है मेरा वचन ही शासन है। अरे भैया ये नहीं होता है, लॉ इज द किंग, लॉ ही राजा है। यहां पर हम सब ने मिलकर अपने लिए लॉ बनाया है। जितना अच्छा बाहुबली है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हिटलर भी बन सकते हैं। तो हम हर पॉसिबिलिटी को लेके, सोसाइटी का इमरजेंस हुआ है। दुनिया में अच्छे लोग भी थे तो खराब भी थे। इसीलिए अच्छे लोग तो अच्छा करके गए, लेकिन रूल ऑफ लॉ इसलिए बनाया गया कि कहीं कोई राजा खराब आ गया तो कम से कम वो लॉ के अंडर में तो रहेगा। वो कम से कम हमारे बेसिक जो राइट्स हैं उनको तो कर्टेल नहीं करेगा। हियर द किंग इज नॉट द लॉ, बट लॉ इज द किंग। और आप यहां पर एक चीज फोकस करिए कि इन चीजों को आप अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप उस पर सोचिए। उन क्वेश्चंस का आंसर मैं आगे आपके साथ डील करूंगा कि क्या होगा, कैसे लॉ की फॉर्मेशन करी जाएगी। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके दिमाग को हिलाने के लिए काफी है कि लॉ अगर गलत हो गया तो रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन यहां पर भी हमने कंडीशंस लगाई हैं। आगे की वीडियो में हम आपको समझाएंगे प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। किस तरीके से एक लॉ को राइटफुल, ट्रुथफुल और सोसाइटी के लिए अच्छा बनाया जा सकता है। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द रूल ऑफ लॉ इज नोवेयर डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ जैसा वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट वी कैन फाइंड दैट टर्म इन थ्रू आउट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अब तक कम से कम 1000 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट 1000 टाइम्स रूल ऑफ लॉ वर्ड का यूज हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द रूल ऑफ लॉ टू बी वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर का क्या मतलब है? जो बच्चे
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान से समझिए कि बेसिक फीचर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के वो फंडामेंटल फीचर्स जिनको हमारी पार्लियामेंट अल्टर नहीं कर सकती। और ये डिसीजन केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। इसके बारे में भी हम और जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहां पर हम ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हमारी पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। एंड रूल ऑफ लॉ कहीं पर भी मेंशन नहीं होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको अल्टर नहीं कर सकते हैं। नाउ दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ वर्ड इज टेकन फ्रॉम द इंग्लैंड। इस वर्ड की जो डिस्कवरी है वो इंग्लैंड में हुई थी। इसके फादर एबी डाइसी को कहते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एबी डाइसी के कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, इट मींस दैट नो मैन इज एबव द लॉ। कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं होगा। एंड दैट इज एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द jurisdiction ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द लॉ। और यहीं से आप समझ सकते हैं आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब लॉ के सामने सारे लोग इक्वल होंगे। ये एक फीचर है रूल ऑफ लॉ का। तो आप समझ सकते हैं रूल ऑफ लॉ डायरेक्टली मेंशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट इनडायरेक्टली रूल ऑफ लॉ को इक्वालिटी बिफोर लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक एंड पोजीशन। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति जी क्यों ना हो, या फिर कोई एमएलए एमपी क्यों ना हो, अगर उनसे कुछ गलतियां होती हैं तो कोर्ट उन्हें ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करेगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम किसी पोजीशन की डिग्निटी को बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करे गए हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में रूल ऑफ लॉ किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है। Rule of law requires that no person should be subjected to harsh, uncivilized or arbitrary treatment. This third point is most important. जो मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि रूल ऑफ लॉ की नेसेसिटी क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में हमें अपनी डिग्निटी बचाने के लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए, जिससे किसी भी पर्सन को अनसिविलाइज्ड तरीके से या आर्बिट्ररी मैनर में ट्रीट ना किया जाए। रूल ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विद द वर्ड लॉ। रूल ऑफ लॉ लॉ के साथ एसोसिएटेड है, विच मींस दैट मैन और अ सोसाइटी मस्ट बी गवर्न बाय अ मैन और रूलर, बट rather than they must be governed by the law. This is the most important line. As we are living in the constitutional society and we elect representative for ours, तो जो रिप्रेजेंटेटिव हम चूज करके भेज रहे हैं वो हम पर गवर्नेंस और वो हमें गवर्न कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बेसिक लॉ के अंडर हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और यहां से आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी मतलब समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स और इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रिंसिपल which is used to govern a society. This is known as constitution of a country. ये था रूल ऑफ लॉ का मीनिंग।
इस लेक्चर में इतना ही। आगे चल के हम आपको समझाएंगे रूल ऑफ लॉ के कुछ और पर्सपेक्टिव, एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बातें करेंगे। मॉडर्न सोसाइटीज में रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, क्या ये आज रूल ऑफ लॉ चेंज हो गया है या फिर जो एंशियंट टाइम से थ्योरी चली आ रही है वही है, उस पर भी हम बातें करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारी तरफ से मिलते रहें। थैंक यू सो मच।